आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाविएशन हादसे की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सांता बारबरा एयरलाइंस फ्लाइट 518 का हादसा। ये कहानी है जल्दबाजी, लापरवाही और एक छोटी सी गलती की जिसने 46 लोगों की जिंदगी छीन ली। तो चलिए इस दुखद घटना की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 21 फरवरी 2008 वेनेजुएला का मेरिडा शहर। मेरिडा एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो एंडीज पर्वतों के बीच बसा है। यहां का अल्बर्टो कार्नेवल्ली एयरपोर्ट चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ रात में फ्लाइट्स के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए रात को यहां से कोई फ्लाइट नहीं उड़ती। सांता बारबरा फ्लाइट 518 उस दिन की आखिरी फ्लाइट थी जो मेरिडा से वेनेजुएला की राजधानी काराकास जा रही थी। फ्लाइट में 43 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 46 लोग। प्लेन था एक ATR 42-300 जो 22 साल पुराना था। इस फ्लाइट के कैप्टन थे ऑल्डिनो गारानिटो गोमेज, 36 साल के, जिनके पास 5000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डेनिस फरेरा क्विंटाल, 29 साल के, जिनके पास 2000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। लेकिन दोस्तों, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस फ्लाइट को हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना दिया। आइए जानते हैं वो क्या था। फ्लाइट 518 को शाम 5 बजे के आसपास टेक ऑफ करना था, लेकिन पायलट्स को थोड़ी देर हो गई। वो टर्मिनल में कॉफी पी रहे थे और समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उन्हें पता चला कि पैसेंजर्स पहले से ही प्लेन में बैठ चुके हैं तो वो जल्दबाजी में कॉकपिट में पहुंचे। यहीं पहली गलती हुई। जल्दबाजी में पायलट्स ने प्री फ्लाइट चेकलिस्ट को पूरी तरह फॉलो नहीं किया। हर पायलट को टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट के जरिए प्लेन के सभी सिस्टम्स चेक करने होते हैं, लेकिन इस बार वो इतनी हड़बड़ी में थे कि उन्होंने एक जरूरी सिस्टम, एटीट्यूड एंड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम AHRS को चालू करने में 180 सेकंड का इंतजार नहीं किया। AHRS प्लेन को सही दिशा और ऊंचाई बताता है। इसे पूरी तरह शुरू होने में 3 मिनट लगते हैं, लेकिन पायलट्स ने सिर्फ 2 मिनट बाद ही टैक्सी शुरू कर दिया। कैप्टन को पता था कि AHRS सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें टेक ऑफ के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगता था कि वो बिना AHRS के भी प्लेन उड़ा सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो ऐसा कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। फ्लाइट 518 ने टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन जैसे ही प्लेन बादलों के बीच गया, पायलट्स को कुछ समझ नहीं आया। AHRS काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें प्लेन की सही दिशा और ऊंचाई का पता नहीं था। मेरिडा के आसपास ऊंचे पहाड़ थे और बादल इतने घने कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट्स ने एक गलत रास्ता चुना, जिसे ऑब्जर्वेटोरियो रूट कहा जाता था। ये रूट ऑफिशियल नहीं था, लेकिन 15 मिनट समय बचाने के लिए पायलट्स ने इसे चुना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट्स आपस में दिशा को लेकर बहस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बार बार चेतावनी दी कि वो ऊंचाई खो रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अचानक ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम GPWS ने अलार्म बजाना शुरू किया। पायलट्स को एहसास हुआ कि वो पहाड़ की ओर जा रहे थे। कैप्टन ने प्लेन का नोज ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट 518 एक 13,400 फीट ऊंचे पहाड़, जिसे इंडियन फेस कहा जाता था, से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सोचिए, सिर्फ 28 सेकंड और इंतजार करने से शायद यह हादसा टल सकता था, लेकिन जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 22 फरवरी को रेस्क्यू टीमें हादसे की जगह पर पहुंची। फायर फाइटर सार्जेंट जॉनी पाज ने कहा, प्लेन पूरी तरह बिखर चुका है, कोई जिंदा नहीं बचा। सभी 46 लोग, 40 वेनेजुएलानी, 5 कोलंबियाई और 1 अमेरिकी इस हादसे में मारे गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में ब्लैक बॉक्स मिला, जिससे जांच शुरू हुई। जांच में साफ हुआ कि यह हादसा पायलट्स की गलती थी। उनकी जल्दबाजी, चेकलिस्ट स्किप करना और ओवर कॉन्फिडेंस इस त्रासदी की मुख्य वजह थी। इसके अलावा
एयरलाइन की डीली मॉनिटरिंग और मेरिडा एयरपोर्ट की खतरनाक लोकेशन ने भी हादसे को बढ़ावा दिया। इस हादसे के बाद अल्बर्टो कार्नेवल्ली एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खतरनाक मानकर बंद कर दिया गया। ये हादसा वेनेजुएला के एविएशन इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। दोस्तों, सांता बारबरा फ्लाइट 518 का हादसा हमें कई बड़े सबक देता है। पहला, जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। और तीसरा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोचिए, उन 46 लोगों के परिवारों पर क्या बीती होगी। बच्चों ने अपने माता पिता खोए, माता पिता ने अपने बच्चे। ये हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का अंत था। हमें अपनी जिंदगी में भी ये याद रखना चाहिए कि सेफ्टी पहले आती है। चाहे वो ड्राइविंग हो, कोई मशीन चलाना हो या कोई और जिम्मेदारी, हमेशा नियम फॉलो करें। एक छोटी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट 518 की दुखद कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। कमेंट में बताएं आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और हादसों की कहानियां लाएं तो वो भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ रहें, खुश रहें।